पिछले लेसन में हमने देखा था कि अगर हम एक रिपॉजिटरी जिसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं उसको क्लोन करते हैं तो जब नई रिपॉजिटरी बनती है उसके अंदर सिर्फ एक लोकल ब्रांच चेकआउट होती है। और वो कौन सी होती है ब्रांच? वो डिपेंड करता है कि अपनी सोर्स रिपॉजिटरी के अंदर हेड किसकी तरफ पॉइंट कर रहा था। आज के लेसन में हम देखेंगे कि दूसरी ब्रांचेस को हम यहाँ पर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ब्रांच मतलब अज्यूम करिए कि सोर्स रिपोजिटरी पे आपके पास मेन और ब्रांच वन थी। हेड मेन की तरफ पॉइंट कर रहा था। अब अपन ने इसको क्लोन किया। क्लोन करने के बाद नई रिपोजिटरी के अंदर सिर्फ मेन दिखेगी। अब हमें अगर ब्रांच वन को भी यहाँ पर लेके आना है नई रिपोजिटरी में तो कैसे करेंगे? ओके, तो इस लेसन में उसे कवर करेंगे। चलिए लेसन प्लान लेके आता हूँ। यहाँ पर इसको टाइटल दिया है गिट ब्रांच ट्रैकिंग, लोकल ब्रांच, रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच एंड अपस्ट्रीम। तो हमने लोकल ब्रांच क्या होती है, रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच क्या होती है और अपस्ट्रीम क्या होता है, इसके ऊपर पिछले लेसन में डिस्कशन थोड़ा बहुत किया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स, इन कीवर्ड्स का अहमियत पे अपन और ज़्यादा डिटेल में फोकस कर रहे हैं और एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग अपनी और डीप में जा रही है। ओके, तो लेसन के ऑब्जेक्टिव्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड व्हाई क्लोनिंग अ रिपोजिटरी विद मल्टीपल रिमोट ब्रांचेस नॉर्मली क्रिएट्स ओनली वन लोकल ब्रांच। ये हम पिछले लेसन में कर चुके हैं, यहाँ पर एक तरह से एक रिवीजन हो गया इसका। अगला पॉइंट है यूज गिट ब्रांच -r टू आइडेंटिफाई रिमोट ट्रैकिंग रेफरेंसेस, ये भी पहले कर चुके हैं। अगला है क्रिएट अ लोकल ब्रांच यूजिंग गिट स्विच -c। इसका इस लेसन में हम यूज करेंगे एक लोकल ब्रांच बनाने का और देखेंगे कि लोकल ब्रांच जब बनाते हैं उससे ऑटोमेटिकली रिमोट ट्रैकिंग नहीं शुरू होती। ठीक है, फिर अगला स्टेप में देखेंगे कैसे होता है। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, अंडरस्टैंड दैट गिट स्विच -c ब्रांच वन क्रिएट्स द ब्रांच फ्रॉम करंट हेड। ठीक है, इस पॉइंट पे भी हम फोकस करेंगे जिससे कि आपको समझ में रहे कि जब हम कमिट बना रहे हैं तो और ब्रांच बना रहे हैं तो कौन सा कमिट वो इनहेरिट कर रहा है और डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। ये लेसन मैंने डेलिबरेटली बनाया है जिससे कि आपको इसकी इंट्रिकेसी समझ में आ सकता है कि कौन सा, जो अगर अपने पास एक तरीका करने का तो पहले तरीके से हमें रिमोट ट्रैकिंग करने पे क्या फ़र्क पड़ता है और दूसरा तरीका जो हम अगले लेसन में करेंगे वहाँ पर क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, तो हम डिटेल में जाएंगे समझने के लिए, तो इसको ध्यान से हर एक स्टेप को देखना। चलिए अगला पॉइंट भी बोलता हूँ, कॉन्फ़िगर एन अपस्ट्रीम रिलेशनशिप यूजिंग। तो ये वाला एक नया कमांड आज अपन सीखेंगे। लोकल ब्रांच बना ली है, लोकल ब्रांच बनाने के बाद ये वाला कमांड यूज़ करते हुए हम जो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है और नई लोकली क्रिएट ब्रांच है उनके बीच में एक एसोसिएशन बनाएंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग दैट गेटिंग एन अपस्ट्रीम डज नॉट मूव और सिंक्रोनाइज द लोकल ब्रांच। तो ये कमिट से रिलेटेड है। अगेन लेसन के में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये जो बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं इनको अभी अपन छोड़ देते हैं, इनको भी इसी लेसन में कवर करूंगा, पर अभी ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब और क्लियरली आपको ये समझ में आ जाएगा, हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो गिट बैश लेके आता हूँ और अपना एक्चुअल का लैब शुरू करते हैं। पहले स्टेप में हम इनिशियलाइज करते हैं अपनी एक रिपोजिटरी, जिसको नाम दिया है हमने गिट इनिट सेंट्रल रेपो।
और फिर इसके अंदर चलते हैं सेंट्रल रेपो के अंदर, और मैं यहाँ पर स्टेप नोट 2 के अंदर इसके अंदर कुछ कमिट कर देता हूँ। सिंपल रखते हैं, file1.txt के अंदर ये डाला और गेट ऐड डॉट करके डाल दिया मैंने, इसको ऐड कर दिया स्टेजिंग में। अगर आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से एक्सप्लिसिटली सिर्फ इस फाइल को कर सकते हो, पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल है तो डॉट भी चलेगा। और फिर मैं कमिट एम करके कमिट 1 मैसेज डालता हूँ और इसको कमिट कर देता हूँ। तो ये मेरा कमिट बन गया है, राइट। यहाँ पर ये है, हेड पॉइंट कर रहा है मेन की तरफ और वो एक ही ब्रांच है हमारे पास। अब इस स्थिति में मैं एक ब्रांच बनाता हूँ। यहाँ पर ये अपना कर चुके हैं बहुत बार, तो इसमें आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अपन ब्रांच भी बना रहे हैं, किस नाम से, ब्रांच 1 से, और उसमें स्विच भी कर जा रहे हैं। तो ये बन गई है। और इस लेवल पे अब क्या हो गया है, ब्रांच 1 और हमारा जो मेन है दोनों एक ही लेवल पे है। तो इसको अपन एक बार अगर आप चाहो तो ऐसे कंफर्म कर सकते हो, ऑल और ग्राफ ऐसे कंफर्म कर सकते हो। दोनों ब्रांच 1 एज वेल एज मेन जो है कमिट 1 के हैश की तरफ पॉइंट कर रही हैं। गिट ब्रांच हाइफन वी करके या वी करके भी आप दे सकते हो, दोनों एक ही कमिट की तरफ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप नंबर 4 पे मैं एक नया कमिट बना रहा हूँ जिसे कमिट 2 बोलूँगा, जो कि सिर्फ कमिट किस पे रहेगा, ब्रांच 1 पे रहेगा। करंटली ब्रांच 1 पे है और इस पे ही मैं कमिट बना रहा हूँ। एक को y इक्वल टू 10 और इसे मैंने अपेंड कर दिया किस पे, file1.txt में, और इसे मैंने कमिट कर दिया, बस बोल दिया कमिट 2। ये हो गया है। यहाँ पर अगर हम देखें अभी वापस, तो ये दिखा देगा कि ब्रांच 1 हमारा कमिट 2 पे है और मेन कमिट 1 पे है। और ऐसे ही अगर लॉग देखें तो ये हमें दिखा देगा कि कहाँ पर है। हेड अभी ब्रांच 1 पे है और कमिट 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और क्या है हमारा मेन कमिट 1 पे बैठा है। अभी इस लेसन में हमें सिमुलेट करना है कि मेन हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच रहे, इसलिए मैं स्विच कर जाता हूँ मेन पे। और अब आप अगर देखोगे वापस तो दिखाएगा हेड जो आ गया मेन पे और मेन पॉइंट कर रही है कमिट 1 पे। ओके, अब चलते हैं स्टेप नंबर 7 पे और यहाँ से निकलते हैं। मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ और यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, हमारी रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं। टू माय प्रोजेक्ट नाम देता हूँ उसे, दे दिया है, वो बन गई है। एलएस करके देख लेता है, दिख गया अपने को। माय प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, पहुंच गए हैं अपन, और यहाँ पर हम देखते हैं अपना ये लोकल ब्रांच देखनी है। तो जानबूझ के मैं स्टेप नंबर 8 को मल्टीपल पार्ट्स में करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप यूज टू हो जाओ कि कौन से कमांड में डिटेल में क्या क्या दिखता है। तो गिट ब्रांच सिर्फ देने से सिर्फ इतना दिखाता है, हाइफन वी दिखाने से ट्रैकिंग नहीं दिखाता, कमिट दिखाता है, और एक और भी लगाने पे हमें दिखाता है कि वो किससे एसोसिएटेड है, ओरिजिन स्लैश मेन से एसोसिएटेड है। ठीक है, और सेम लेवल पे है जो जो अपनी ट्रैकिंग ब्रांच है। तो मेन अपनी लोकल ब्रांच हो गई और ओरिजिन स्लैश मेन क्या हो गई, हमारी ट्रैकिंग ब्रांच हो गई। तो गिट स्टेटस भी अगर करके देखेंगे तो वो दिखाएगा आप सेम लेवल पे हो। तो यहाँ पर हमने करके देख लिया। अब स्टेप नंबर 9 पे हम देखते हैं, एक बार से क्लियर करता हूँ। गिट ब्रांच आर, तो यहाँ पर मेरे को दिखाएगा कि मेरे पास क्या रिकॉर्ड है या मेरी अवेयरनेस क्या है रिमोट के बारे में। रिमोट मतलब सोर्स रिपोजिटरी, राइट। माय सेंट्रल रिपोजिटरी जो है मेरी, जो सेंट्रल रिपोजिटरी है वो मेरी सोर्स रिपोजिटरी है जिससे मैंने क्लोन बनाया है। तो मेरे पास मतलब मैं माय प्रोजेक्ट वाली रिपोजिटरी के अंदर हूँ।
मेरे पास वहाँ की क्या अवेयरनेस है। तो वहाँ की अवेयरनेस के लिए जब हम क्लोन करते हैं तो हर एक ब्रांच की रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच बन जाती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दो ब्रांचेस दिख रही हैं, ओरिजिन स्लैश ब्रांच वन एंड ओरिजिन स्लैश मेन। और वहाँ पर क्या हेड किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ओरिजिन स्लैश मेन की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांच को कॉपी नहीं करता, कमिट्स को कॉपी करता है और रेफरेंसेस ब्रांचेस की कॉपी करता है और हर वहाँ की ब्रांच के लिए करस्पॉन्डिंग रिमोट ट्रैकिंग रेफरेंसेस बनाता है। राइट, यहाँ पर तो यही पॉइंट्स यहाँ पर क्रिटिकल लर्निंग में लिखा है आफ्टर क्लोनिंग। इसको एक बार पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना। और अब यहाँ पर आ गए, हमने क्या देख लिया था, ये तो हमारी जो दो लिस्टेड है, ओरिजिन स्लैश ब्रांच वन और ओरिजिन स्लैश मेन क्या है, हमारी रिमोट ट्रैकिंग ब्रांचेस हैं। और लोकल ब्रांच कौन सी थी, गिट ब्रांच हमने करके देखा था, चाहे वी करके देख लो, जो भी करके देख लो, सिर्फ मेन है। यहाँ पर ब्रांच वन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्रांच बनाते हैं, लोकली क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक बार फिर से पॉज करके बता देता हूँ कि फ़र्क एक इम्पॉर्टेंट ये है दोनों के बीच में। लोकल ब्रांच जो कि है हमारी, वो कमिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम कमिट कर सकते हैं। रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच जो होती है, जैसे कि ओरिजिन स्लैश मेन या ओरिजिन स्लैश ब्रांच वन, उसके अंदर कमिट्स नहीं जा सकते। तो कीप दैट इन माइंड। अभी हम एक लोकल ब्रांच बना रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं ब्रांच वन। इसका ओरिजिन स्लैश ब्रांच वन से कुछ एसोसिएशन नहीं होगा इनिशियली। ओके, हम बनाया गिट स्विच -c ब्रांच वन। तो इस कमांड से क्या कर रहे हैं, अपन ब्रांच वन क्रिएट कर रहे हैं और उस पर स्विच भी कर जा रहे हैं। तो हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं और यहाँ पर आपको फर्क क्लियरली नजर आएगा और आप समझ पाओगे कि क्या हुआ है। तो अगेन स्टेप्स में करते हैं। गेट ब्रांच में हमें दो ब्रांचेस दिख रही हैं, ब्रांच वन हमारी सिलेक्टेड है। -v एक और ऐड कर देते हैं तो दिखाएगा कि कौन से कमिट पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देख लो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, क्या है, हमारी यहाँ पर हमने ब्रांच वन बनाई, लोकल ब्रांच बनाई, कहाँ से बनाई, ठीक है, यहाँ पर हमारी मेन ब्रांच थी और वो इस कमिट आईडी पे बैठी थी। किस कमिट आईडी पे, 6EAAC54F पे बैठी थी। तो ब्रांच वन जब हमने बनाई तो ऑब्वियसली उसने वही कमिट इनहेरिट किया। दैट इज वाई यहाँ पर ब्रांच वन में भी आपको यही कमिट मिल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिंपल अपन ने किया हुआ है कि ब्रांच वन कहाँ से आई है, मेन से आई है। और मेन यहाँ पर कहाँ से आई थी, जब हमने क्लोन किया था तो वहाँ पर सोर्स रिपोजिटरी में भी मेन कमिट वन पे बैठी, तो इसलिए ही कमिट वन दिख रहा है। तो दैट इज हाउ इट इज प्रोग्रेस्ड। तो ब्रांच वन यहाँ पर कमिट वन पे दिखा रही। ध्यान रखना कि सेंट्रल रिपोजिटरी जो अपनी सोर्स रिपोजिटरी है उसमें ब्रांच वन कमिट टू पे बैठी हुई है। ओके, वहाँ पर कमिट टू पे, तो ये आगे जाके अपने को रेलेवेंट सी इसकी दिखेगी। ठीक है, तो ये ब्रांच वन हो गया। अब हम इसका वीवी करके भी आउटपुट देख लेते हैं। तो वहाँ पर अपने को दिखा देगा कि मेन से रिलेटेड ट्रैकिंग ब्रांच है ओरिजिन स्लैश मेन, और ब्रांच वन पे ऐसा कोई अफिलिएशन नहीं है। ठीक है, तो ये दिख गया ऐसा अपने को। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसा आपको आउटपुट दिया गया है और उसके बेसिस पे आप बताओ कि आप क्या समझ सकते हो, तो आप ये बताना है कि मेन जो है वो उसके साथ एक की ट्रैकिंग ब्रांच एसोसिएटेड है, जो कि जबकि ब्रांच वन जो है सिर्फ लोकल है ब्रांच और इसमें कुछ अफिलिएशन नहीं है। ऑलराइट, अभी इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ आउटपुट और करके देखते हैं। एक तो गिट स्टेटस चला के देखते हैं। गिट स्टेटस में कहाँ पर दिखाता है, अपन देखते हैं ब्रांच वन पे रहते हुए हैं तो आउटपुट क्या देखेगा। रिमेंबर, इसमें कोई ट्रैकिंग नहीं है, तो यहाँ पर प्लेन ओल्ड हमारा जो आउटपुट मिलता है वैसा मिला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर
कोई ट्रैकिंग एसोसिएटेड नहीं है। अगर यही कमांड अपन मेन पे देते तो एक एक्स्ट्रा लाइन आती कि यू आर ऑन सेम लेवल एज origin/main, ऐसा करके आता। ठीक है। और अभी स्टेप नंबर 13 पे हम इसको क्लियर कर लेता हूँ जिससे कि क्लियरली दिखे। cat.git/config फाइल का आउटपुट भी देख लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास रिमोट में क्या है, ओरिजिन है, और ब्रांच उससे रिलेटेड क्या है, सिर्फ मेन है। ओके। अब यहाँ पर चीज थोड़ी चेंज होने वाली है। स्टेप नंबर 14 पे जाके हम दोनों को लिंक करेंगे। ठीक है, वी विल लिंक बोथ ऑफ देम। git branch set upstream to equal to origin/branch1। ये अपन ने इसको दिया क्या, इनका अफिलिएशन बनाया। तो अब ये बोल रहा है branch1 सेट अप टू ट्रैक origin/branch1। हमने ये कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये git config का आउटपुट आपको वापस दिखाता हूँ। क्लियर करते हैं इसको और आप पैर करके जाते हैं और उसको चलाते हैं तो आप देखोगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा और आपको समझ पाओगे कि हाँ, कि ये क्यों हुआ है। तो पहले अपन ने जब तक उसको अफिलिएट नहीं किया था, कनेक्ट नहीं किया था अपस्ट्रीम के साथ, तब तक वो यहाँ पर branch1 की एंट्री नहीं आई थी। ये सेटिंग यहाँ पर नहीं थी इस फाइल के अंदर। पर जब अपन ने बना दी है तब यहाँ पर क्या आ गया है, एक ब्रांच और आ गई है। उसका रिमोट ओरिजिन से ही है और उसमें मर्ज बताया गया है किससे करना है आपको। रेफरेंस हेड्स ऑफ branch1 से होगा। ठीक है। तो ये हुआ इसका। अब हम चल के एक और चीज करके देख लेते हैं इसमें। अब हम गिट ब्रांच वाला कमांड फिर से चला के देखते हैं तो हमें इसे दिखा देगा ऐसा। अब इस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। दो चीजें हैं देखने वाली branch1 से रिलेटेड। पहली बात तो अभी इससे पहले जब से अपन ने अपस्ट्रीम कनेक्ट नहीं किया तो तब तक ये वाला पोर्शन इसमें नहीं था। इट वॉज जस्ट सेइंग कमिट 1 पे है। पर क्योंकि अपन ने उसको एसोसिएट कर दिया है, अब वो क्या कर रहा है, branch1 जो कि लोकल ब्रांच है उसे कंपेयर कर रहा है जो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच की लेवल है उससे। और रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच की लेवल क्या है, कमिट 2 है। क्यों है, क्योंकि जब हमने क्लोन किया था तो क्लोन करने पे क्या हुआ था, कमिट्स कॉपी होती हैं और ब्रांच के रेफरेंसेस कॉपी होते हैं। तो origin/branch1 क्लोन करने के बाद उसकी जो स्थिति थी वो कमिट 2 की तरफ ही थी। branch1 हमारी कहाँ से उत्पन्न हुई है, यहाँ की लोकल मेन ब्रांच से उत्पन्न हुई थी जो कि कमिट 1 पे थी। इसलिए हमारी जो लोकल branch1 है वो कमिट 1 पे है और हमारी जो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है जिसका नाम है origin/branch1 वो कमिट 2 पे है। और कमिट 1 और कमिट 2 के बीच में एक कमिट का अंतर है, इसलिए यहाँ ये बता रहा है बिहाइंड 1। ओके। अब ये हमने कर लिया। स्टेप नंबर 17 को भी हम करके देख लेते हैं। गिट लॉग वन लाइन ऑल और ग्राफ, ये करके देख लेते हैं तो हमें दिखा रहा है यहाँ पर। ध्यान दो अगेन इस आउटपुट को। पहले शुरू करते हैं अपन नीचे वाली लाइन से। ठीक है। हेड जो है branch1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ग्रेट। और origin/main एंड origin/head और मेन सब कमिट 1 की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं लोकल branch1, तो उसके लिए हेड branch1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। origin/main जो कि एक रेफरेंस ब्रांच है, हमारी ट्रैकिंग ब्रांच है जो सोर्स रिपोजिटरी के बारे में बता रही है, वो कहाँ बैठी है, कमिट 1 पे। और हमारी लोकल ब्रांच जो है जिसका नाम मेन है वो कहाँ बैठी है, कमिट 1 पे। और रिमोट पे जो हेड है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेन पे पॉइंट कर रहा है। इसलिए ये सब
एंट्री यहाँ पर, इनका ये रीज़न हो गया। अब इसके अलावा हमारी जो ओरिजिन स्लैश ब्रांच 1 है, ये क्या है, रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है, ये कमिट टू पे बैठी हुई है, तो इसलिए इसका इस लाइन का मतलब ये हुआ। ओके, कोई डाउट अभी तक? एनीवन हैज एनी डाउट? ओके, चलिए स्टेप नंबर 18 पे चलते हैं। अब स्टेप नंबर 18 पे देखते हैं गिट स्टेटस। तो क्या दिखाएगा, सिमिलरली ऐसा ही बताएगा हमें, आप कौन सी ब्रांच पे हो, ब्रांच 1 पे हो, और योर ब्रांच इज बिहाइंड ओरिजिन स्लैश ब्रांच 1 बाय 1 कमिट एंड कैन बी फास्ट फॉरवर्डेड। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने को ऑलरेडी अवेयरनेस है कि डिस्क्रिपेंसी है ब्रांच 1 जो कि लोकली क्रिएटेड है और रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच में। ठीक है, तो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है जो, और ये रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच कहाँ पर है, एग्जिस्ट कर रही है माय प्रोजेक्ट वाली रिपोजिटरी के अंदर। तो हमें अभी गिट फेच करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, उसे रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच को अपडेट करने के लिए। रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच ऑलरेडी अपडेटेड है, वहाँ पर सेंट्रल रिपोजिटरी में ब्रांच 1 पे कमिट 2 के बाद और कुछ नहीं आया। अगर कमिट 3 आया होता तो हमें फेच करने की ज़रूरत पड़ती, पर अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टेप नंबर 19 पे सिंपली गिट पुल चला के अपना काम कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब इसको सिंक पे ले आते हैं, मतलब लोकल ब्रांच जो है ब्रांच 1 उसको कमिट 2 पे ले आते हैं। तो गिट पुल किया और ये आ गया हमारा। और तो अब मैं गिट स्टेटस करके देखता हूँ ब्रांच 1 पे, तो ये बोलेगा योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन स्लैश ब्रांच 1। स्टेप नंबर 20 पे हो गया, और 21 पे इसका लॉग मैसेज भी देख लेते हैं। तो ये दिखाएगा अब क्या, ओरिजिन मेन से रिलेटेड एंट्री सेकेंड लाइन में है, वो कमिट 1 पे है, और ब्रांच 1 से रिलेटेड एंट्रीज जितनी भी हैं लोकल या रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच, सब कमिट 2 पे हैं, ये पहली लाइन बता रही है। ओके, सो हमने ये इस लेसन में ये सीखा कि अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं एक रिपोजिटरी में और उनको हम क्लोन करते हैं, तो किस तरीके से नॉन डिफ़ॉल्ट ब्रांच को लोकली क्रिएट किया जाए, उसको अपस्ट्रीम के साथ कनेक्ट किया जाए, और उसके बाद कैसे उनको सिंक्रोनाइज किया जाए। ये था इस लेसन का कोर कंसेप्ट, और इसी को मैंने यहाँ बताया है। किसी को कोई डाउट, एनीवन हैज़ एनी डाउट्स अबाउट दिस, तो बोलो। नो सर। ठीक है, ऑलराइट, तो इस लैब को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, एंड नेक्स्ट आई विल टेक यू टुवर्ड्स द एमसीक्यूज फॉर दिस लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर क्लोनिंग सेंट्रल repo, why does git branch normally show only main even though the remote repository contains both main and branch 1? आपने एक रिपोजिटरी जिसका नाम था सेंट्रल repo उसको क्लोन किया। जब क्लोन कर रहे थे तो सेंट्रल repo के अंदर दो ब्रांचेस थी, ब्रांच 1 और मेन। पर जब क्लोन करने के बाद आपने जो नई रिपोजिटरी है उसमें आपको सिर्फ मेन दिखती है, ब्रांच 1 नहीं दिखती जब आप गिट ब्रांच कमांड चलाते हो। तो उसका रीज़न क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, यू आर अबाउट टू क्लोन सेंट्रल repo. This has two branches, main and branch 1. After cloning, which command will show origin slash branch 1? आपने एक रिपोजिटरी को क्लोन किया, और क्लोन करने के बाद कौन सा कमांड आप चलाएंगे जिससे कि आपको जितनी भी रिमोट ट्रैकिंग ब्रांचेस हैं वो दिखेंगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ओरिजिन स्लैश ब्रांच 1 कैसे देखने को मिलेगी, तो कौन सा कमांड चलाएंगे आप? क्वेश्चन नंबर 3, you are about to clone central repo. This has two branches, main and branch 1.
The main branch is on commit 1 and branch 1 is on commit 2. After cloning, in new repository, you get the following. Cloning के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है, मल्टीपल कमांड्स के थ्रू आप ऐसा कंक्लूड कर पाते हैं कि आपकी मेन जो ब्रांच है वो कमिट 1 पे है और ओरिजिन स्लैश मेन भी कमिट 1 पे है और ओरिजिन स्लैश ब्रांच 1 जो है वो कमिट 2 पर है. ऑफ कोर्स मेन जो ब्रांच है वो लोकल है और दोनों जो अलग दूसरे बाकी दो ब्रांचेस हैं वो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांचेस हैं. What happens when you execute git switch -c branch 1? आप यहाँ पर ब्रांच 1 लोकल ब्रांच बना रहे हो और फिर स्विच भी कर रहे हो, तो यह जब कमांड आप रन कर रहे हो तो क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. इनिशियल पार्ट सेम है इसका, आगे का पढ़ते हैं इसमें क्या होता है. Which of the following is correct after you execute git switch -c branch 1? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 सेम स्टार्टिंग है इसकी. अगला पॉइंट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आफ्टर यू इशू द फॉलोइंग टू कमांड्स. ये दो कमांड आप रन कर रहे हो, इसके बाद इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 6 इनिशियल पार्ट सेम है, आगे का देखते हैं. आफ्टर इशूइंग द फॉलोइंग कमांड, ये वाला कमांड के बाद गिट ब्रांच कमांड शोज ये वाला आउटपुट. इसमें पूछा क्या है कि व्हाट डज बिहाइंड वन मीन. बिहाइंड वन जो आपको दिया गया है गिट ब्रांच के आउटपुट में जो दिख रहा है, कि बिहाइंड वन का मतलब क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डज द फॉलोइंग गिट स्टेटस आउटपुट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांच बीइंग बिहाइंड. ये कमांड क्यों बताता है, गिट स्टेटस का जो आउटपुट है ये क्यों बता रहा है, क्यों बता पा रहा है कि आपकी ब्रांच जो है वो बिहाइंड है. क्वेश्चन नंबर 8 सपोज यू आर इन द फॉलोइंग स्टेट. आप इस स्टेट में हैं कि जहाँ ब्रांच 1 जो है आपकी कमिट 1 पे है और इसकी करस्पॉन्डिंग जो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच जो है ओरिजिन स्लैश ब्रांच 1 वो कमिट 2 पर है. और ये भी माना जा सकता है, इसमें अजम्पशन है कि कमिट 1 इज अ पेरेंट ऑफ कमिट 2. ये अजम्पशन लेके चलिए कि ये सही है, कमिट 2 कमिट 1 से बना है. अब इस स्थिति में अगर आप गिट पुल रन करते हैं तो क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 9 सपोज यू आर इन द फॉलोइंग स्टेट और इसके बाद आप रन करते हैं गिट ब्रांच जो कि है अपस्ट्रीम को बनाने के लिए होता है. अब इसके बाद विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड फाइनली अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 which statement best describes the difference between origin slash branch 1 and local branch 1. तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस. अब इनके आंसर को देख लेते हैं. उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज आपसे आसानी से बन गए होंगे. इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मिलूंगा मैं आपसे अगले लेसन में.